अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोंडे की नियाज में ये 6 गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। इन 6 गलत फहमियों को आप दूर कर लें, इन 6 गलतियों की सुधार आप कर लें, क्योंकि कोंडे की नियाज एक तबर्रुक है, एक अजीम है, एक बरकत वाली नियाज है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से दी जाती है। बहुत सारे लोग 15 रजब को देते हैं, बहुत सारे लोग 22 रजब को देते हैं। तो कोई मखसूस वक्त नहीं है, आप किसी भी दिन दे सकते हैं। तो आप नियाज जो देते हैं कि इन गलत फहमियों को दूर कर लें, आप अपनी गलतियों को ठीक कर लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और जिनके नाम से ये नियाज दिलाई जाती है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी खुश हो जाए। देखिए, सबसे पहली गलत फहमियाँ ये है कि कूडे के लिए नया बर्तन होना चाहिए और मिट्टी का होना चाहिए। यानी कि मिट्टी का होना चाहिए, स्टील वगैरह का नहीं चलेगा, सिल्वर का नहीं चलेगा, मिट्टी का होना चाहिए। तो इसको आप समझ लीजिए कि यह हमारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुराने बर्तन और स्टील के बर्तन पर भी अगर आप नियाज दिलाते हैं तो बिल्कुल नियाज काबिल कबूल होती है। ठीक है। दूसरी गलत फहमी यह है कि सूरज तुलू होने से पहले ही नियाज पड़ जानी चाहिए, फातिहा हो जानी चाहिए। यानी कि सूरज अभी तुलू हुआ नहीं है, सूरज अभी आया नहीं है, उठा नहीं है, उससे पहले नियाज पड़ जानी चाहिए। अगर सूरज तुलू हो जाता है तो फिर वो फातिहा, वो नियाज नहीं दिला सकते हैं, ये भी गलत है। अब सूरज तुलू होने के बाद यहाँ तक के दोपहर के वक्त, दोपहर के बाद भी अगर नियाज देते हैं तो भी काबिल कबूल होती है। ठीक है। नंबर 3 क्या है कि जिस जगह फातिहा हो, नियाज हो, उसी जगह खाना चाहिए। दूसरी जगह आप हट करके बैठ कर खा नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हम लोगों में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी जगह पाक जगह बैठकर खा सकते हैं। ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि बिना गुस्ल के नहीं खाना चाहिए। अगर आप गुस्ल नहीं किए हैं तो आप नहीं खा सकते हैं, आप खाइए। इस वक्त ठंड का मौसम चल रहा है, अब खीर पूड़ी खाने के लिए आदमी को नहाना पड़ेगा। अगर आप नहीं नहाते, नहीं गुस्ल करते तो आप खा नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पाक साफ है, आप खाइए। ठीक है। और 5वीं चीज़ ये है कि किसी को बांटना नहीं चाहिए, छुप कर खाना चाहिए। यानी कि जैसे और चीज़ें जब हम लोग नियाज दिलाते हैं तो बाहर ला करके लोगों में तकसीम करते हैं कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ये जो कुंडे की नियाज पड़ती है, तो इस नियाज को हम बाहर नहीं ले जा सकते। जिसको खिलाना होगा अंदर बुलाएंगे और जहाँ नियाज पड़ी है वह उस जगह पर बैठाएंगे और उसी जगह पर खिलाएंगे। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारे अंदर गलत फहमी है। आप बांट भी सकते हैं, लोगों को बुलाकर खिला भी सकते हैं। ठीक है। और छठी चीज़ ये है कि औरतें नहीं खा सकती, ये बड़ा जुल्म है औरतों के ऊपर। एक तो औरत बनाती है, औरत इतना मेहनत करती है, और लोगों में ये गलत फहमी है कि औरतें नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती हैं? औरतें बिल्कुल खा सकती हैं। यहाँ तक कि औरत अगर नापाकी की हालत में भी है, यानी कि औरत पीरियड की हालत में भी है, हैज़ की हालत में भी है, तब भी औरत खा सकती है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना थोड़ी करवाया है। ये तमाम तर जो गलत फहमियाँ हमने आपको बताए हैं, ये बहुत सारे लोगों में आम है, बहुत सारे लोगों में राइज है। इन 6 गलत फहमियों को लोग अपनाए हुए हैं। तो इन 6 गलत फहमियों की इस्लाह हमने कर दी है, इसको आप ख़त्म करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी जगह खा सकते हैं, किसी भी वक्त फातिहा दिला सकते हैं, किसी भी बर्तन में नियाज पढ़ सकती है और किसी भी चीज़ में नियाज पढ़ सकती है। ज़रूर नहीं कि खीर पूड़ी हो, आप कोई भी तबरुक बनाए, जर्दा वगैरह बनाए, मीठा पुलाव बनाए, या दुकान से कोई भी कुछ भी ख़रीद कर लाएँ, उस पर नियाज पढ़ें। इंशाअल्लाह उस पर आप नियाज पढ़ें, वो भी काबिल कबूल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को खास करके जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो गलत फहमी हो वो दूर हो जाए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।